अस्सलाम वालेकुम। एंकर व्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं करतुलैन बख्श। मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथी एंकर्स भी मौजूद हैं। मौजूदा जो हालात हैं और उस पर तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर पे हम नए इशूज़ के ऊपर बात करते हैं और यहाँ पर एक कॉमन इशू लाने की कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन की जाए और कोई ना कोई एक वैलिड हल निकला जाए। क्योंकि आज भी हम एक ऐसी टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसका मैं अगर जिक्र करूँ तो वो ऐसा होगा कि अगर हम एक पूरी सोसाइटी के ऊपर देखें तो इस वक्त जो है वो तमाम तर सूरत हाल जो है वो इस वक्त औरतों पे डिपेंडेंट होती है, क्योंकि मर्दों से शाना बशाना हमेशा औरतें उनके साथ खड़ी हुई हैं। क्योंकि ये जो डेवलपिंग अब हम सोसाइटीज़ देख रहे हैं इसके ऊपर अगर हम नज़र डालें तो औरत जो है वो मर्द के हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है और ऐसे में औरतों को नज़रअंदाज करना मेरे ख्याल से एक मायूस कुन होगा, क्योंकि औरत जो है वो हर शोबे में अपना लोहा मनवाने के लिए मर्दों के इर्द गिर्द मौजूद होती है और हमारे पाकिस्तान की तरक्की में भी औरतों का एक बड़ा हाथ जो है वो नुमाया तौर पर सामने आता है। इसी तरह ही बिल्कुल सवात में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर कबाली अमायदीन ने जो है वो क्रिकेट की जो ख़वातीन क्रिकेट टीम थी उन्हें खेलने से रोक दिया गया। जब वो ग्राउंड में पहुंची और जब वो ग्राउंड में पहुंची तो वहाँ के जो इलाका मकीन थे और कुछ दीगर लोग थे उन्होंने वहाँ पर जाकर बोला कि ये हमारी रिवायत के ख़िलाफ़ है और ये महज़ब तरीका नहीं है ख़वातीन का, जिसके बायस उनकी टीम को वापस भेज दिया गया। इस पर एक रिपोर्ट भी है, वो भी आपको देखें। क्रिकेट नहीं खेल सकती, सवात के कबायली अमायदीन ने फैसला सुना दिया। चारबाग के इलाके में गुलकदा और कांजू की टीमों के दरमियान प्रैक्टिस मैच शेड्यूल था। खवातीन खिलाड़ी पूरी तैयारी के साथ आईं, लेकिन ग्राउंड में जाने से ही रोक दिया गया। मकामी अमायदीन ने मैच को रिवायात के मनाफी करार देते हुए टूर्नामेंट ही मंसूख करवा दिया। जिरगा मेंबर अब्दुल हक ने कहा कि आइंदा भी ऐसे खेलों का इनेकाद नहीं होने दिया जाएगा। इलाके की जो मशरान है उसने मतलब है कि आकर इस टूर्नामेंट को मना किया और ये बहुत खुशाइंदा बात है और आइंदा के लिए भी हम ऐसे खेल के लिए तैयार नहीं है हमारे लोग कि मतलब है कि इधर चारबाग के इलाके में सरेआम ऐसा खेल जाए। असिस्टेंट कमिश्नर ने तो क्रिकेट ग्राउंड को गैर महफूज करार दे दिया। मोहम्मद यार के मुताबिक मैच से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लायन थी। अनफॉर्चुनेटली यस्टरडे जो गर्ल्स का यहाँ पे क्रिकेट मैच का इनेकाद हुआ था उससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल लाइलम था। यहाँ पे इंतज़ामात उनके लिए बिल्कुल नहीं थे। हम चाहते थे कि ये मैच गवर्नमेंट के बाउंड्री वॉल के अंदर जो हमारे स्टेडियम है हमारे साथ यूनिवर्सिटी के अंदर है वहाँ पे हो जाए ताकि यहाँ पे एक अच्छा तासुर लोगों को मिले। खवातीन को क्रिकेट खेलने से रोकने के फैसले को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। स्वात में क्रिकेट टीम पे पाबंदी लगा दी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। लेडीज को मसल हक होना चाहिए कि वो क्रिकेट खेल सके। एक बात है जी, अगर इसको फुल सिक्योरिटी दी जाए तो ये एक अलग बात होगी और एक बात और, अगर स्पेक्टेटर जो है सामीन अगर ये लड़कों की इजाज़त न दिया जाए, सिर्फ फीमेल वहाँ पर अलाउड किया जाए तो फिर ये अलग बात है। अवाम का कहना है कि खवातीन को भी मर्दों की तरह जिंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ने का हक हासिल है। तो नाज़रीन, पैकेज आपने देखा कि किस तरह से ये पूरी सूरत हाल पेश आई है और खवातीन को मैच खेलने से रोका गया है एक ऐसे वक्त में कि जब क्रिकेट वर्ल्ड कप की आमद है और पूरे दुनिया के अंदर ही क्रिकेट को इस वक्त देखा जा रहा है और खेला जा रहा है। ऐसे के अंदर ऐसी खबर आना पाकिस्तान से और स्वात से ये खबर आना कि खवातीन को क्रिकेट मैच से रोक दिया गया है। दीगर एंकर साथ मौजूद हैं। मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट भी यही है कि हम चीज़ों को खुद से ज़्यादा डिस्कस करें। एनालिस्ट और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय तो हम नाजरीन तक पहुंचाते हैं, लेकिन हमारी क्या राय है ये नाजरीन तक पहुंचना भी बिल्कुल ज़रूरी आप है। ठीक कह रहे हैं अवैस। पाकिस्तान की इस वक्त निस्फ आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। जिस तरह मेरी साथी एंकर कुरत ने कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई हैं, हर चीज़ में मर्दों के साथ होती हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। अब तो वो ख़वातीन को पीछे रखने वाला ट्रेंड एक पीछे ही छूट गया है। अब तो ख़वातीन हर चीज़ में मर्दों के साथ खड़ी हुई होती हैं, हर फील्ड में। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर इस स्टोरी का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं नाज़रीन के लिए भी पेश कर दूँ, आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये मैच जो है एक्चुअली ऑर्गेनाइज करवाया गया था। एक क्रिकेट की खिलाड़ी हैं आयशा अयाज उनका नाम है, उनके वालिद का नाम जो है अयाज नाइक है। उन्होंने ये मैच ऑर्गेनाइज करवाया था अपनी बेटी के कहने पे। मुख्तलिफ ज़िले की जो ख़वातीन खिलाड़ी थी 48 के 48 के करीब इसमें बच्चियां जो हैं वो शामिल थी और मैट्रिक और सेकंड ईयर की जो है वो बच्चियां इसके अंदर शामिल थी जो कि मैच में पार्टिसिपेट टीनेजर्स बच्चे शामिल। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, उनके साथ मतलब उनके अगर मैच खेलने पर भी आप पाबंदी लगाएंगे, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो आज़ादी है, आप उसको भी सल्व करने की कोशिश करें आई गेस। और वहाँ पर हुआ क्या, ये जो इशू क्रिएट हुआ उसमें फिर मकामी जो अफराद थे उन्होंने आके बोला कि ये महज़ब तरीका नहीं है
यहाँ पर बच्चियाँ क्रिकेट अगर नहीं खेल क्रिकेट सकती। खेलेंगी तो फिर मुआशरा जो है वो किस नज़र मेरा से ख्याल है देखेगा। कि और उनका बहुत ही- एक चीज़ जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर गैर मर्द यहाँ पर आके जो देखेंगे, और लेकिन जो इसके लिए इंतजामात हुए थे, जो कि सवात जो कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और ये तमाम तर जगह जहाँ पे है, वहाँ पे ख़वातीन के पर्दे से मुताल्लिक बहुत एक अहम मौजू रहता है हमेशा से। वहाँ पर बाकायदा तौर पर इस चीज़ का इंतजाम किया गया था कि कोई गैर मुतल्लिका शख्स वहाँ पर ना मौजूद बिल्कुल हो। बिल्कुल शर्जील, Exactly. आपकी इस बात को मैं सेकंड करूंगी। और जो हमारे इस वक्त भी हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो ऐसे एरियाज अभी तक हैं जहाँ पर जिरगा सिस्टम बड़ा देखा जाता है, और वहाँ पर जो है वो महफिलें लगती हैं और वहाँ फैसले किए जाते हैं कि औरतों को बाहर निकलना चाहिए, उनको अबाया पहनना चाहिए, या उनको ये गेम खेलना चाहिए, या किसी भी किस्म की सरगर्मी में उन्हें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ना मेरे ख्याल से ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जिरगा सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे होते हैं टॉपिक्स जो कि हम लोग अच्छा, डिस्कस पता है नहीं कर पूरा पाते। इसमें ये है कि ये जो जिरगा रिवायात हैं या जिरगा सिस्टम है, इसकी भी अपनी अहमियत मौजूद है अपनी जगह, क्योंकि ये अगर तारीखी पस मंज़र में आप इन इलाकों को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिरगा सिस्टम के तहत सॉर्ट आउट की जाती हैं, हल की जाती हैं। लेकिन आज जब हम 2023 में मौजूद हैं और पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और स्वात से जहाँ से मलाला यूसुफजई जैसा करैक्टर एक निकला है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ख़वातीन के हुकूक के लिए उन्होंने काम किया और बिल्कुल ख़ास तौर पर तालीम के लिए उन्होंने काम किया, ऐसे इलाके से ये खबर सामने आना बहुत ही डिसहार्टनिंग है। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अवैस, लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है कि जितना भी ये तमाम तर मैच ऑर्गेनाइज़ किया गया, वहाँ की इंतज़ामिया इससे लाइम थी कि जी मैच ऑर्गेनाइज़ तो हो गया, उन्होंने सारे इंतजाम कर लिए थे ख़वातीन के क्रिकेट के हवाले से, लेकिन अचानक पता चलता है मैच को मनसूख कर दिया गया और बड़े फ़ख्र से ये बताया गया वहाँ के लोगों की जानिब से कि ये बड़ी खुश आइन बात है कि हमने मैच को मनसूख किया, और आइंदा आने वाले वक्तों में भी ऐसे तमाम तर एक्टिविटीज़ जो ख़वातीन से मुंसलिक हैं, वो तमाम तर एक्टिविटीज़ को हम लोग जो ख़त्म कर देंगे, उन एक्टिविटीज़ में ख़वातीन को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। बिल्कुल, और खेलों की सरगर्मियाँ जहाँ तक हम बात करते हैं बड़ी अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं, और अगर हम इसकी बात करें तो ख़वातीन का एक किरदार यहाँ पर बड़ा नुमाया। हम अपनी अगर कौमी टीम की बात करें तो बड़ा जो है ना बढ़ चढ़ कर वो इस वक्त पार्ट ले रही हैं, डिफरेंट सीरीज़ इस वक्त खेले जा रहे हैं। लेकिन जो अभी हम इलाकों की बात करें, स्वात है या डिफरेंट तरह के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर इस तरह की सरगर्मियाँ अभी तक नहीं रुकी हैं, और इसी तरीके के तनाजुर के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन अभी भी फाइल बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक जो अहम मौजू ये भी है कि वहाँ पर ख़वातीन का होना दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी बहुत लाजमी है। मिसाल के तौर पे चूँकि अब हमने देखा 2019 में बड़े पैमाने पर जो है वो केपी में ख़वातीन पुलिस एहलकार वहाँ पर डिप्लॉय की गई, लेकिन अगर अब भी बात की जाए ख़वातीन की कि किस तरीके से वहाँ पर हमने देखा है कि बहुत सारी वहाँ पे समर हैं जो कि बाकायदा तौर पे माउंटेनर भी हैं, वो एडवेंचर के इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, वहाँ से निकल के नायला के आनी है। फिर दीगर बहुत सारी जो हमारे पास फीमेल स्ट्रेंथ है जो कि केपी से, इन ज़िलों से और बलूचिस्तान से भी आती हैं, जो कि फोर्सेज बात ये आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की आबादी का निस्फ फीसद से भी ज्यादा है ख़वातीन, बिल्कुल, और ख़वातीन जिंदगी के हर शोबे में, वो ब्यूरोक्रेसी है, वो फौज है, या हमारे जो तालीमी इदारे हैं, हर जगह पे ख़वातीन का किरदार बहुत ज़रूरी है, और कोई भी मुआशरा वो तरक्की नहीं कर सकता जब तक ख़वातीन की पार्टिसिपेशन ना हो। तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर, अगर चूंकि ये वाक़या पेश आया है, क्रिकेट के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो अगर ख़वातीन को हम इस तरह से डिस्करेज करेंगे, गो के रियासती सतह पे तो डिस्करेजमेंट नहीं हो रही है, लेकिन माशरती सतह पे ज़रूर डिस्करेजमेंट हो रही है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ख़वातीन इस मैच में शिरकत करने जा रही थी, जो लड़कियां बच्चियां इस मैच में शिरकत करने जा रही थी, उनका ये कहना है, मुख्तलिफ ज़राए से ये पता चल रहा है कि उनकी फैमिलीज़ को कोई एतराज़ नहीं है क्रिकेट खेलने के ऊपर, इस तरह मैच खेलने के ऊपर। तो फिर जो जिरगा अमायदीन हैं या जो इलाके के लोग हैं, उन्हें किस बात का एतराज़ है? और इंतजामिया भी जो मौक़िफ़ सामने आया है यहाँ पर उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, और ना ही यहाँ पर ख़वातीन के खेलने पे, उनकी किसी भी एक्टिविटी पे पाबंदी है। तो फिर इस चीज़ को मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। हाईलाइट हमें ये करना चाहिए कि ख़वातीन के जो राइट्स मौजूद हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन के बारे में आगाही करना चाहिए। वो अफराद जो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, और वो यकीनी तौर पे जब वो लोग खेलने गए होंगे तो उससे पहले इंतजामात हुए होंगे, वो जो ग्राउंड इंतजामिया होगी उसको भी बताया गया होगा। एक्चुअली दूसरी जगह पर ये मैच होना था, लेकिन चूंकि वहाँ पर ये मैच प्राइवेटली ऑर्गेनाइज हो रहा था, इस वजह से इंतजामिया ने तो अपने दामन को झाड़ लिया कि जी हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन ज़िलाई काउंसलर जो हैं, एहसानुल्लाह उनका नाम है, उन्होंने बाकायदा तौर पर उनसे रब्ता किया गया और उन्हें कहा कि यहाँ पर ख़वातीन जो कि अफराद वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ख़वातीन खेलने आई हुई हैं, बच्चियाँ खेलने आई हुई हैं, इसलिए अलाउ नहीं किया जाएगा। मुआज़्ज़ब तरीका
शर्जील, जिस पर आपकी बात उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, बल्कि मेरे ख्याल है कि उन्हें चाहिए था कि वो बाकायदा तौर पर पुलिस या सिक्योरिटी वहाँ पर भेजते और उस मैच को बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज करा के एक मिसाल कायम करते, वो ज्यादा अच्छा वही बात आ गई है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि इन तमाम तर चीज़ों को रोकने में मुलव्वस होते हैं। और जहां हमारी ख़वातीन की बात आती है, ख़वातीन ने जो है वो हमेशा अपने आप को एक ऐसे प्रिटेंड किया कि वो किसी से कम नहीं है, कमज़ोर नहीं है। स्वाद के अंदर भी इसी तरीके के तमाम तर एनवायरनमेंट हमने देखा, और आज जब वो ग्राउंड में उतर रही थी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी थी, लेकिन जब वो वहाँ से उन्हें मना किया गया तो एकदम से मायूस हो गई। तो इस तरीके से एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी डिग्रेड होता है उनका, और साथ ही साथ जो है वो आगे बढ़ने के जो चांसेस होते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं खलल पैदा होता है। आपने बिल्कुल सही बात की। जिस तरह अभी ख़वातीन को रोका गया है मैच खेलने से, और हमने अभी डिस्कस किया कि जितनी भी लड़कियां थी वो टीनेजर थी, कुछ कॉलेज स्टूडेंट थी, कुछ जो है वो स्कूल स्टूडेंट थी, उनको मना करने के बाद जो पीछे जितनी भी जनरेशन हमारी निकल के आ रही है जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं, उनके लिए ये एक बहुत लम्हा फिक्रिया है, या फिर ये कह लें कि वो आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाएंगे कि उनको मना कर दिया गया था तो हमारे लिए आगे चांसेस नहीं है। अच्छा, आई गेस यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है, सवात से मुसलसल इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। 2013 के ले लें, 2015 में ले लें, 2017 में ले लें, बल्दियाती इलेक्शन में भी ले लें, या जनरल इलेक्शन की बात कर ली जाए, वहाँ पर ख़वातीन को वोट कास्ट करने से मुताल्लिक भी इस तरह के अफराद सामने आते हैं जो जिरगे के थ्रू ये वोट की इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो वोट ना दें। लेकिन इससे मुताल्लिक एक बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन का भी जो अहकामात बड़े वाज़ें हैं कि जिस जगह पर 10% अगर ख़वातीन के वोट नहीं होंगे तो वहाँ पर कलअदम करार दी जाएगा। एग्जैक्टली। सो लेकिन ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन सवात में मुसलसल इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। आई गेस इस थॉट को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। मेरा ख्याल शर्जील ये है कि दकियानूसी या फंडामेंटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो ये मौजूद है, और इसकी बुनियादी वजह है पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट का कम होना। अब जैसे जैसे हमारे माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर तालीम बढ़ती जाएगी और लिटरेसी रेट बढ़ता जाएगा, दकियानूसी ख्यालात मेरा ख्याल है कम होते जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के मौजू पर, इस तरह के मसाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, और जब ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाएगी तो लोगों के जहन खुलेंगे। असल में चीज़ ये है कि लोगों के जो जहन हैं वो तंग नज़री का शिकार हैं, और तंग नज़री दूर ही इसी तरह से होगी कि इस पर जब ज़्यादा बात की जाएगी, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को साथ में लिया जाएगा, उनके जहनों को खोला जाएगा, तो तभी ये चीज़ आगे बढ़ेगी। आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए नाज़रीन को एक और बात बताना चाहूँगी कि सवात में ख़वातीन के क्रिकेट मैच के खिलाफ फैसले को खैबर पख्तूनख्वा के ख़वातीन खिलाड़ियों ने मुस्तरद कर दिया है। पेशावर में आज न्यूज़ के रिपोर्टर काशान अवान ने ख़वातीन खिलाड़ियों से बातचीत की है, उनसे जानते हैं। में ख़वातीन के क्रिकेट मैच को बंद कराने पर खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन खिलाड़ी क्या कहती हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। स्वात में ये जो वाक़या हुआ है इसको ना रोका तो खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा वाक़या हो सकता है, और उसको जैसे इसको नहीं रोका गया वैसे उसको भी नहीं रोका जाएगा। मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे जब घर से परमिशन है, ठीक है, माँ बाप कुछ नहीं कह रहे, तो आप लोग क्यों रोक रहे हैं? मतलब आप लोग हमें आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रहे? सिर्फ लड़के तो आगे नहीं जा सकते, हम भी जा सकते हैं ना। जिस तरह राइट लड़कों को मिले उस तरह राइट जो है हमारे पास भी है कि हम गेम खेलें, हम अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो राइट लड़कों को देते हैं माँ बाप, वो लड़कियों को भी देनी चाहिए। तो स्वात वालों अगर उनको अपने पेरेंट्स ने इजाज़त दी है कि गेम खेलें, तो फिर और लोगों का इसमें काम क्या है कि वो इसको बंद करवा रहे हैं। हम यहाँ आते हैं अपने घर वालों की परमिशन से, यहाँ खेलते हैं, हम रेगुलर आते हैं। तो ये जो वाक़या हुआ है स्वात में ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि कोई इंडिविजुअल कैसे उठकर ये गेम रोक सकते हैं। जब लड़कियों को रोका जा रहा था क्रिकेट के मैचेस से, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सो रही थी, क्योंकि उनका भी हक है कि वो खेले। खेलना मेरा हक है, जैसे जीना मेरा हक है, मैं खेलूंगी, मुझे जीने दो, मुझे खेलने दो। सवात वाक़ये पर खैबर पख्तूनख्वा की ख़वातीन खिलाड़ी नाला कहती हैं, जब हमें घर से परमिशन है तो फिर किसी इंडिविजुअल को क्या हक है कि हमें आकर रोके? हमें खेलना है, हम खेलेंगी, और हमें जीना है, हमें जीने दो। कैमरामैन आदिलज़ादा के साथ काशान अवान, आज न्यूज़ पेशावर। बिल्कुल, ये आपने ख़वातीन के हौसले देखे और किस तरीके से वो बात कर रही थी कि हमें खेलना है, हमें खेलने दो, बाहर निकलने दो। जब हमें हमारे माँ बाप ने इजाज़त दी है, हमारे घर वालों ने इजाज़त दी है, तो दूसरे लोग कौन होते हैं जो कि हमें खेल से रोक सकें? ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज है जो बाकायदा तौर पर दिखाई भी दे रही है, और वो अपने आवाज़ों से बताना भी चाह रही हैं कि हम जो है वो किसी से कम नहीं है, और हमें जो है अगर हमें खेलना है, ग्राउंड में उतरना है, तो हम वो खेल के रहेंगे। यानी ये हौसले हैं जो कि पस्त होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ये जो ख़वातीन से मुताल्लिक सवात के जो केसेस हैं वो मुसलसल रिपोर्ट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सवात का भी एक केस है, यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा, जहाँ पर ये कहा गया कि हमें हिरासा किया गया है और क्लास के बाहर बाकायदा तौर पर CCTV कैमरे लगाए जाएँ। इसके ऊपर उन्होंने एहतजाज भी किया, लेकिन जिसमें
16 खवातीन जो तलबा है ना उनको निकाल दिया गया, जो कि बहुत ही गलत तरीकेकार था, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। और उनसे हेल्प ले रहे हैं कि आप बताएं कि खवातीन के मुतालिक इन जनरल तो हमारे माशरे में बहुत सारे जराइम और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। जिस तरह आपने हिरासमेंट का हवाला दिया, ये भी एक तरह की हिरासमेंट है। आज जो हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि जो टीनेजर्स बच्चियां हैं जिन्होंने अभी ज़िंदगी में आगे जाके बहुत कुछ करना है और ख़ास तौर पर अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए और हमारे मुल्क के लिए कुछ करना है और नाम रोशन करना है, उन्हें अगर इस तरह से रोका जाएगा तो आप क्या समझते हैं ये हिरासमेंट नहीं है? हिरासमेंट सिर्फ यही है कि सिर्फ बच्चियों को छेड़छाड़ करना, ये भी तो हिरासमेंट है जो उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। अभी रिसेंटली कराची में एक केस रिपोर्ट हुआ हैरेसमेंट के हवाले से अगर बात करें तो वो केस ये रिपोर्ट हुआ कि एक नौजवान जो है ओबाश नौजवान एक लड़की को तंग कर रहा था और लड़की ने वीडियो बना के पुलिस को दी और बहुत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक कार्रवाई जो खास कार्रवाई नहीं है। ये कहना कि हमने नोटिस ले लिया है, हमने अब आईजी सिंह ये बता दें, एडिशनल आईजी को उस दिन हमने प्रोग्राम में भी लिया, उस पर क्या कार्रवाई की है उन्होंने, आप ये बता दें। सिर्फ कार्रवाई ले लेना, नोटिस ले लेना, ये एक्शन नहीं होता है। 7 केसेस असल में ये नोटिस लेना और कमेटियां बनाना इसीलिए किया जाता है कि मामले को सॉर्ट आउट नहीं हुआ, दबा दिया जाए। एग्जैक्टली, फौरन एक्शन लेके हमने कमेटी ले ली, हमसे राब्ता कर लिया, हम करवा देंगे। 7 केसेस पहले भी रिपोर्ट हुए हैं खवातीन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक जो टॉपिक आ जाता है वो ये आ जाता है कि पख्तून कल्चर की खिलाफ वर्जी है। पख्तून कल्चर की खिलाफ वर्जी से हुए आप क्या समझते हैं, क्या मुराद है कि पख्तून कल्चर के अंदर क्या? मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है। मेरा ख्याल है ये पुराने नजरियात हैं, ये कंजर्वेटिव आपका माइंडसेट है। और पहले जिस तरह बात हो रही थी कि ये दकियानूसी ख्यालात उसी तरह से ज़ाइल होंगे या उसी तरह से इन्हें हटाया जा सकेगा और इम्प्रूवमेंट आ सकेगी जब इन मौज़ूआत के ऊपर ख़वातीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, मसाइल हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अब मिसाल के तौर पे जो जिरगा अमायदीन हैं वो जिस चीज़ पर एतराज़ कर रहे हैं कि हमारे कल्चर के अंदर ये चीज़ नहीं है, जिस तरह आपने भी बताया और रिपोर्ट में भी हमारे नाज़रीन ने देखा, तो उनके इस खदशे को किस तरह से ज़ाइल किया जाएगा? वो यही है कि उन्हें जब साथ बिठाया जाएगा, मकामी इंतज़ामिया साथ बैठेगी और उनके बच्चों के वालिदैन को साथ बिठाया जाएगा कि उनको कोई एतराज़ है। सिर्फ फीमेल यहाँ क्रिकेट मैच होने जा रहे थे, उसे भी नहीं होने दिया गया और सिर्फ ये कि भाई हमारे कल्चर के खिलाफ है। किस तरह से आपके कल्चर के खिलाफ है? यहाँ पर वहाँ पे क्या मुकम्मल तौर पर अगर ये कहा जाए कि वहाँ पर पूरी की पूरी कम्युनिटी में ये थॉट है तो नहीं, आई गेस वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं इस मामला को लेकर। और यही वजह है कि रेजिस्टेंस आ रही है, यही वजह है कि रेजिस्टेंस आ रही है। लोग हैं जो बाकायदा तौर पर इस तरह के इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। आई गेस अगर जो ज़िलाई काउंसलर हैं उन्होंने शायद मौके की मुनासबत को भांप लिया हो कि अगर ये लोग वहाँ खेलें तो कुछ मामला हो सकता है, और उन्होंने वहाँ पे अल्टरनेट पॉइंट भी दिए कि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल खराब है। अमन अमान की सूरत हाल तो हर जगह खराब होती है और हमने ऐसे खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल हमेशा हमने देखी है कि उस पर ख़राब रहती है और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो कि सिक्योरिटी एसेट्स के ऊपर बात आ जाती है। लेकिन यहाँ बात सिक्योरिटी एसेट्स पर थी तो शायद पहले से इसको अच्छा, टू बी ऑनेस्ट हमने बचपन से यही देखा है कि मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है तो ये मत करो, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के मसाइल हैं तो वो मत करो। लेकिन ये नाजुक दौर खत्म कब होगा? मुझे नाजुक दौर इसी तरह से खत्म होगा, इसी तरह से खत्म होगा जब इंतजामिया और रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अभी इस पूरे इशू के ऊपर भी अगर आप देखें तो इंतजामिया बिल्कुल अपना दामन छोड़कर झाड़ कर पीछे हट चुकी है कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं था। क्यों? अगर पता भी नहीं था, अगर आपको लेट्स से अगर आपको नहीं पता था तो क्या बुनियादी सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स लेना आपकी जिम्मेदारी में नहीं है, आपकी ड्यूटी के अंदर नहीं आता? ये यानी कोई आपको आके बताएगा, आपको इनविटेशन देगा तभी आपको कुछ पता चलेगा, आप अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे। हक है कि पूरे इलाके में अमन अमान की सूरत बरकरार रखे ताकि कोई भी फ्रीली घूम सके, कोई भी एक्टिविटी कर सके, रादर देन कि आप 2 लोग खड़े हो गए और वहां पर एक पहले से परमिशन लेने की आप उन्हें घर भेज ये बिल्कुल गलत तरीके का है। शायद सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल खराब ना होती क्योंकि उसको कंटिन्यू करने देते, लेकिन फीमेल्स की जहाँ बात आ जाती थी तो शायद वो नाजुक पाकिस्तान के बहुत सारे, शायद उसकी वजह से उनको पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में पाकिस्तान तकरीबन ये जो मेल डोमिनेंसी है इससे आजाद हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के अभी भी कुछ ऐसे आजाद हो चुके हैं कि 2 यहाँ पर खवातीन न्यूज़ एंकर भी बैठी हुई हैं और अपने पॉइंट फ्रीली जो है वो शेयर कर रही हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो मेल डोमिनेंसी से आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे फीमेल्स को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और हम लोग आज इसी मौजू पे बात कर रहे हैं कि फ़ीमेल्स की आज़ादी बहुत अहम है।
एक खातून घर को चलाती है, अपना पूरा माशरा बनाती है, तो डेफिनेटली बिल्कुल घर को भी चला रही होती है। और ऐसे में अगर हम स्वात की ही बात करें तो उसके इलाके चारबाग में खवातीन के रैकेट्स मैच की अगर हम बात करें तो क्रिकेट मैच की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर वही कल्चर सिस्टम की हम बात करेंगे कि वहाँ के अमायदीन जो है उन्होंने कहा कि हमारे पख्तून कल्चर के खिलाफ वर्जी है और इस तमाम तर चीज़ों की पाबंदी होनी चाहिए और अब जो खवातीन हैं वो खेलने के लिए बाहर नहीं निकल सकती। और इसी तमाम तर सिचुएशन पे ये रिपोर्ट भी तैयार की गई है, वो देखिए ज़रा। मैच रोकने के मामले से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर लाइलम निकले, कहते हैं निजी एसोसिएशन ने निजी ग्राउंड में मैच का इनेकाद का फैसला किया था, जिस बारे में महकमा खेल को आगाह तक नहीं किया गया। एसोसिएशन भी प्राइवेट अपनी तरफ से करवा रहा था और ग्राउंड भी प्राइवेट था। अगर हमारे स्पोर्ट डिपार्टमेंट के हवाले से कराया जाए तो हम बाकायदा प्राइवेसी को देखते हैं, फीमेल की प्राइवेसी हमारे लिए मस्ट होता है, सिक्योरिटी को देखते हैं, इस तरह सारे इंतजामात हम पूरे करते हैं। इसके बाद हम इजाज़त देते हैं कि आया ये मैच मुमकिन है। खवातीन ने माहिदीन के फैसले को गलत करार दिया, कहती है खेलों के मैदान में मर्दों की तरह खवातीन को भी मौके मिलने चाहिए ताकि खवातीन भी मुल्क का नाम रोशन करने के लिए आगे आ सके। फीमेल्स को भी इक्वल राइट देने चाहिए, जैसे लड़के खेलते हैं नेशनली इंटरनेशनली, वो अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो आई थिंक दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए कि थ्रू स्पोर्ट्स लड़कियां भी आगे जाके अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। बेटियां या लड़कियां किसी भी तौर पर लड़कों या मर्दों से कम नहीं होती, आगे जाके एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन और एक अच्छी औरत के तौर पे हमारे मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। लिहाजा औरतों को लाजमी स्पोर्ट्स में आना चाहिए, पाबंदी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स का मौक़िफ़ है कि सवात में ख़वातीन के लिए खेलों पर कोई पाबंदी नहीं, और अगर इंतज़ामिया ये मैच भी कराना चाहती है तो ज़िले इंतज़ामिया की मदद से ख़वातीन के मैच का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ कामरान अली, आज न्यूज़ पेशावर। आज हम ख़वातीन के मौजू पर बात कर रहे थे और कोशिश यही थी कि जिस तरीके से ख़वातीन को दरपेश मसाइल हैं उन्हें बेहतर तरीके से उजागर किया जा सके और उनके मामलात को जो है वो हल किया जा सके। नेपोलियन जो कि एक बेहतरीन जो है वो लीडर भी गुजरे हैं और उन्होंने एक बहुत प्यारा एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे तुम पढ़ी लिखी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूँगा। तो ख़वातीन का जो किरदार है वो मुआशरे में इंतहाई अहम है। इसी के साथ ही एंकर्स व्यू की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।